प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक, यानी कि जो किसी चीज़ से, किसी बीमारी से बचाव करने वाली कोई चीज़ होती है उसको हम प्रिवेंटिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी फैल जाती है किसी इलाके में, तो बीमारी होने से पहले ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वैक्सीन दे दी जाती है, तो उसको आप एक प्रिवेंटिव मेजर कह सकते हैं, एक प्रिवेंटिव चीज़ कह सकते हैं, यानी कि रोकथाम करना या बचाव ही करना। या इसी तरीके से मान लीजिए आप हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, हर रोज़ आप अच्छा खाना खाते हैं और फास्ट फूड वगैरह से बचते हैं, तो वो अच्छा स्वास्थ्य या बीमारियों से एक तरीके से आपका बचाव करेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उसको भी आप एक प्रिवेंटिव मेजर कह सकते हैं। वो चीज़ आपके लिए प्रिवेंटिव है। तो जैसे कि आप ये कहें कि टीकाकरण कई संक्रामक रोगों से बचाव का उपाय है, तो आप कह सकते हैं वैक्सीनेशन इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़। या अगर आप ये कहना चाहें कि मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित दांतों की जांच निवारक कदम है, तो आप कह सकते हैं रेगुलर डेंटल चेकअप्स आर प्रिवेंटिव स्टेप्स टू मेंटेन ओरल हेल्थ। या अगर आप ये कहना चाहें कि व्यायाम और संतुलित आहार हृदय रोग के लिए निवारक उपाय हैं, तो आप कह सकते हैं एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड डाइट आर प्रिवेंटिव एक्शंस फॉर हार्ट डिजीज। या अगर हम क्यूरेटिव की बात करें तो क्यूरेटिव का मतलब होता है कि किसी बीमारी का इलाज करने वाली कोई चीज़ या उपचारात्मक, यानी कि कोई भी चीज़ जो किसी बीमारी का इलाज करती है, किसी चीज़ को ठीक करती है, उसको क्यूरेटिव कहते हैं। तो जैसे कि आप ये कहें कि एंटीबायोटिक्स जीवाणु संक्रमण के लिए उपचारात्मक उपचार हैं, तो आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स आर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। या अगर आप ये कहना चाहें कि टूटी हुई हड्डी के लिए सर्जरी एक उपचारात्मक प्रक्रिया होती है, तो आप कह सकते हैं सर्जरी कैन बी अ क्यूरेटिव प्रोसीजर फॉर अ फ्रैक्चर्ड बोन। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। प्रिवेंटिव मतलब जो बचा लेगा, आपको बीमारी होने ही नहीं देगा, और क्यूरेटिव मतलब बीमारी होने के बाद जिससे उसका इलाज किया जाता है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।